नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। और हिजाब बैन जो कर्नाटक में हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, जिसमें हिजाब बैन को बरकरार रखा था और सरकारी आदेश को मंजूरी दी थी कि स्कूलों में जो है वो हिजाब नहीं पहनेंगी छात्राएं, और उसको लेकर 5वें दिन की सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और काफ़ी दिलचस्प ये बहस यहाँ पर चली है। सबसे पहले जो सुनवाई में काफ़ी चीज़ें पहले आई थी, और अब राजीव धवन जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने अपनी दलील रखी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे कुछ बातें कही और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को हर धर्म का हाई प्रीस्ट नहीं बनना चाहिए, हर धार्मिक मामले का फैसला नहीं करना चाहिए, न्यायविद धार्मिक मामलों में वो जुरिस्ट यानी न्यायविद ना बने। ये धर्म के मामले हैं, इनको इस तरह से इंटरप्रेट, इनको इस तरह से व्याख्या ना करें कि कोई प्रथा जो है वो अभिन्न हिस्सा है धर्म का या नहीं है, ये उसके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ये देखना चाहिए कि कोई भी जो प्रथा है वो जो प्रचलित है वो सद्भावना से है कि नहीं है, इसी पर आगे जाना चाहिए और इसमें कोर्ट को ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है, कैंपेन चलाया जा रहा है इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, किस तरीके से करीब 500 जगहों पर जो मुस्लिम पूजा स्थल हैं उन पर दावे ठोक दिए गए हैं। इसके अलावा जो गो हत्या है उसके मामले का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने जो 2 जजेस की पीठ है, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया, उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस के यानी हिजाब बैन के फैक्ट्स पर रहना चाहिए, तथ्यों पर रहना चाहिए, वो इधर उधर ना जाएं। लेकिन यहाँ पर राजीव धवन बार बार ये कह रहे थे कि ये भेदभाव का मामला है और जब भेदभाव का मामला आएगा तो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो कभी भी अखबारों ने ये नहीं लिखा कि जो कर्नाटक सरकार का जो फैसला वो बरकरार रहेगा, बल्कि लिखा हिजाब पर बैन जारी रहेगा, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं था। वो लगातार पीठ को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो माहौल जिस तरह का है वो एक कैंपेन चलाया गया मुस्लिमों के खिलाफ और इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ये जो है भारत के जो संविधान ने सभी धर्मों को जो भेदभाव को रोका है, जिस तरीके से समानता का अधिकार दिया, उसका उल्लंघन है। और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर इस तरह का भेदभाव नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। हालांकि बहुत सारी बात हुई, धर्मनिरपेक्षता की बात हुई, जिसमें खुद जस्टिस हेमंत गुप्ता ने भी कहा कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का जो तत्व है वो पहले से है, भले ही उसमें अभाव रहा हो लिखने का, लेकिन उस समय भी धर्मनिरपेक्षता का तत्व उसमें हमेशा था। यहाँ पर हुज़ैफ़ा अहमदी, उन्होंने भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी तथ्य रखे और बहुत सारी बातें कही कि किस तरीके से सरकार ने, कर्नाटक सरकार चाहती तो इसे रोका जा सकता था। हिजाब अगर कोई पहनना चाहती है तो ये उसके पोशाक पहनने के अधिकार के तहत यानी अभिव्यक्ति के अधिकार में आता है और इसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, आप इसको बैन नहीं कर सकते हैं और आप एक अधिकार को रोकने के लिए दूसरा अधिकार नहीं ला सकते। यानी आपने एक तरीके से ये कहा कि अगर छात्राएं हिजाब पहनेंगी तो वो शिक्षा नहीं पाएंगी, ये बिल्कुल गलत बात है और ये किसी भी कसौटी पे, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार हैं उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी है और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं कि किस तरीके से सरकार को इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए था। भाईचारे की बात की है कि भाईचारा आगे आना चाहिए, तो संविधान की भी यही भावना है कि सभी धर्मों में भाईचारा बना रहे। लेकिन अगर कोई इसका विरोध करता है, उकसाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था को बनाए रखे, उनका विरोध करे, उनको समझाए, ना कि खुद मुस्लिम छात्राओं को कहें कि आप हिजाब पहनकर मत आइए क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। हिजाब को जो बैन किया गया उसको लेकर बहुत सारे तथ्य रखे गए, कुछ PUCL की रिपोर्ट भी रखी गई कि किस तरीके से सैकड़ों छात्राएं इससे प्रभावित हुई हैं, शिक्षा के अधिकार से वंचित हुई हैं। हालांकि जैसे धुलिया ने पूछा भी कि 15 मार्च के आदेश के बाद अब वहाँ पर क्या असर पड़ा है इतने दिनों में। PUCL के रिपोर्ट का जिक्र किया गया कि करीब 17,000 छात्राएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमाणित कैसे माना जाए इस रिपोर्ट को। तो लगातार 5 दिन की सुनवाई हो चुकी है, ये सुनवाई आगे भी चलेगी और मुस्लिम पक्ष लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाई कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल गलत था और हाई कोर्ट को ये तय नहीं करना चाहिए था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है, अनिवार्य हिस्सा है या नहीं है। यहाँ सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है। ये भी कहा मुस्लिम पक्षकारों ने, आज भी ये बात की है कि यहाँ पर मुद्दा इतना ही सीमित रहना चाहिए था
पूरे दुनिया में हिजाब पहना जाता है, भारत में भी हिजाब पहना जाता है। आप किसी महिला को ये नहीं कह सकते कि आप हिजाब मत पहनिए, आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और ये एक अनिवार्य प्रथा है, एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, विश्व भर में, दुनिया भर में इसे माना जाता है। सलमान खुर्शीद ने भी यही दलीलें रखी थी कि आप इसको ये जोड़कर मत देखिए कि अगर कुरान में अनिवार्य, अगर कुरान में लिखा है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं पहना गया है तो इसका मतलब ये एक आवश्यक प्रथा है। अनिवार्य नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पहनने से रोक सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उस धर्म का पालन करने से रोक सकते हैं। पोशाक, राइट टू ड्रेस का जो अधिकार है उससे वंचित कर सकते हैं। इससे शिक्षा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को हिजाब अगर पहन के छात्राएं आती हैं तो उससे किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है। ये उन्होंने बात कही है और ये कहा है कि इस फैसले को रोका जाना चाहिए, कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो सौहार्दपूर्ण और भाईचारे का माहौल बनाए, लेकिन सरकार ने उल्टा इस माहौल का फ़ायदा उठाया है। ये मुस्लिम पक्ष यहाँ लगातार कह रहा है। तो बहरहाल 5 दिन की सुनवाई हो चुकी है, ये सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला भी सुनाना है। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।